Morning one and all, this is Ayaz Ahmed. In previous lecture we have discussed about phenol, its physical property as well as preparation of phenol. Now in this lecture we are going to discuss about reactions of phenol. Yes, इसमें आता है फर्स्ट वन सॉल्ट फॉर्मेशन. अब सॉल्ट फॉर्मेशन में होता क्या है, एसिड एंड बेस. ये क्या है आपका, फिनॉल इज़ वीकर एसिड एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड. तो फिनॉल इज़ वीकर एसिड, ये आपका बेस से रिएक्ट करेगा NaOH और बनाएगा क्या, सोडियम फेनोऑक्साइड, सोडियम फेनोऑक्साइड एज वेल एज वाटर. यस, अब आते हैं हम यहाँ पर. फिनॉल आपका वीकर एसिड है एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड. ये आपका फिनॉल है एंड ये कार्बोक्सिलिक एसिड. यस, तो इसमें होता है कि एक्चुअल में जब सोडियम बाइकार्बोनेट से हम उसका रिएक्शन करते हैं तो सोडियम बेंजोइड बनाता है, वाटर बनाता है, एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती. बट फिनॉल के केस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगी. यस, ओके, दैट्स वाई फिनॉल इज़ वीकर एसिड एज कम्पेयर टू carboxylic aromatic acid. Yes, now when two molecule of phenol when treated with sodium metal, it form sodium phenoxide as well as it release hydrogen gas. Yes, but when we treat phenol with sodium carbonate, किससे, सोडियम कार्बोनेट से, so no reaction. Why? Because absence of these COOH group, COOH ग्रुप, इसकी एब्सेंसी की वजह से आपकी रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी. यस, सिमिलर आपका फिनॉल जब रिएक्ट करेगा सोडियम बाइकार्बोनेट तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगी. यस, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ दिस ग्रुप, एसिडिक ग्रुप. यस, ओके. सेकंड वन, reaction with FeCl3, FeCl3 फेरिक क्लोराइड. तो यहाँ पर 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल है. यस, तो जब हम 3 मॉलिक्यूल लेंगे फिनॉल के और वो 3 मॉलिक्यूल FeCl3 के 1 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर 3 क्लोरीन है, सब्स्टिट्यूट करेंगे ये आपका 3 मॉलिक्यूल है, 3 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो गए. यस, 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए 3 क्लोरीन से. यस, यहाँ पर 3 क्लोरीन और पर्पल कलर आपको मिलेगा. यस, इट वी गॉट पर्पल कलर. ओके, नाउ थर्ड रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स. ईथर. यस, फिनॉल क्या क्या बनाएगा, ईथर बनाएगा. तो ईथर का फार्मूला है ROR. Yes, so we are going to discuss about phenol formation with ether. फिनॉल ईथर बनाए. तो जब हम फिनॉल को NaOH के साथ, when phenol is react with aqueous NaOH, it form sodium phenoxide as well as water. Yes, तो ये सोडियम फेनॉक्साइड पहली स्टेट में बनेगा. यस, अब उसको हम देंगे रिएक्शन किसके साथ करेंगे, when we perform sodium phenoxide reaction with ethyl chloride. तो यहाँ से इथाइल ग्रुप निकलेगा. इथाइल ग्रुप का क्लोरीन रिप्लेस होगा सोडियम के साथ, सोडियम एंड दिस क्लोराइड, ये बनाएंगे NaCl. यस, और इथाइल ग्रुप आपका सब्स्टिट्यूट होगा यहाँ पर. यस, तो ये आपका बन गया R ग्रुप और ये एरोमेटिक ग्रुप. तो इस तरीके से बनेगा THOR. तो ये आपका ईथर ग्रुप बना. यस, ओके. नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स. क्या बनाना है आपको, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स. अब ईस्टर का फार्मूला क्या है, RC≡OR. और ईस्टर किससे बनता है, एसिड से. एसिड के अंदर RCOH. अब ये एसिड का H निकलेगा किसके साथ, R के साथ, तो ये बन जाएगा आपका ईस्टर्स. यस, अब ईस्टर में क्या होता है, बेसिकली
RCOOR. When फिनॉल इज़ ट्रीटेड विथ एक्वियस NaOH, एक्वियस NaOH के साथ जब हम इसको रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएगा सोडियम फिनॉक्साइड एज वेल एज वाटर। पहली स्टेप, फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, उसको रिएक्ट करेंगे सोडियम फिनॉल, डेट इज़ सोडियम फिनॉक्साइड, इसको रिएक्ट करेंगे आप एसिटिल क्लोराइड। अब आपको एसिटिल क्लोराइड इसका नाम क्यों पड़ा है, बिकॉज एसिटिक एसिड में आप इस ग्रुप को OH को निकाल दो तो ये बन गया आपका ये ग्रुप C, इतना ग्रुप आपका एसिटिक ग्रुप। अब यहाँ पर आप क्या करो, ये OH को निकाल कर Cl ग्रुप लगा दो तो ये बन गया आपका एसिटिल क्लोराइड। यस, सो जब हम सोडियम फिनॉक्साइड को एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से आपका ये सोडियम निकलेगा, ये सोडियम रिप्लेस होगा क्लोरीन के साथ और बनाएगा NaCl, और जो एसिटिक ग्रुप रहेगा आपका ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होगा, दैट इज़ फिनाइल एसीटेट। यस, अंडरस्टैंड। नाउ थर्ड रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपके जितने भी बेंजीन रिंग कंपाउंड है, बेंजीन रिंग कंपाउंड कंटेनिंग लाइकवाइज बेंजीन, फिनॉल, यस, एंड एरोमेटिक कंपाउंड, वो देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल होते हैं स्पीशीज हैविंग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए, एंड इट अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, यानी ऐसी स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है बट वो अटैक करते हैं इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर। तो उसके एग्जांपल H+, इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, कम है, यस, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, NO2+, Br+, SO3H+, यानी इनके पास सभी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। यस, उसके बाद आते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग। तो न्यूक्लियोफाइल मीन्स स्पीशीज हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। सब KOH, NaOH, OH, Br-, इनके पास सभी के पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होता है, यस, मोर देन 6 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, इनके पास सभी के पास लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, दैट्स वाई दे आर इलेक्ट्रॉन रिच species and attack on electron deficient center. Now we are going to discuss about few reaction आपको दिखाता हूँ। इसमें आपने इससे पहले देखा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर ये बेंजीन है, बेंजीन के अंदर क्या है, आपके 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड के साथ साथ इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। जब आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर H+, ये क्या है आपका H+, ये अटैक करेगा आपके इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर। कहाँ पर, ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल है। जब ये आपका अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन बेंजीन के डबल बॉन्ड पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, मतलब डबल बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, यस। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच होगी, यस। तो इसके बाद ये बनेगा साइक्लोहेक्साडाइन। ये क्या बनाएगा, साइक्लोहेक्साडाइन, यस। वाई, बिकॉज 2 डबल बॉन्ड, यहाँ से 2, एक डबल बॉन्ड एडिशन होने के बाद बनाया इसने साइक्लोहेक्साडाइन। सिमिलरली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपने अल्डिहाइड देखा होगा, इस अल्डिहाइड में होता है कार्बोनिल कंपाउंड में यहाँ पर ये कार्बन और यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास है 2 लोन पेयर। आप 4 इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं, 2 लोन पेयर। जब हम उसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे
तो यहाँ पर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पर ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर ये, तो ये डबल बॉन्ड बना है 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऊपर की जाने और यहाँ पर हो जाएंगे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अल्टीमेटली आपके कार्बन पर होगा इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंसी। जैसे कार्बन पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होगी। यस, नाउ इसके बाद हम देखेंगे जैसे ही ये यहाँ पर प्लस से आ जाएगा, मतलब ये कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो, तो OH दैट इज़ न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा आपके कार्बोनिल कंपाउंड पर, तो ये कहलाएगी आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब न्यूक्लियोफाइल आपका ऐड हो रहा है कहाँ पर, कार्बन के ऊपर। यस, कार्बन पर ऐड होगा, तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, इससे पहले हमने देखा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अब आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले देखेंगे। इसमें आपने देखा है SN1 रिएक्शन, SN1 में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। यस, तो यहाँ पर देखना है, ये क्या है आपका Br माइनस और ये KOH माइनस, तो ये यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है OH, ये आपके वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, मतलब रिप्लेस करेगा, यानी ये OH आपके ये वीकर न्यूक्लियोफाइल को हटाएगा और ख़ुद वहाँ पर जाएगा। यस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीकर न्यूक्लियोफाइल हटेगा OH के थ्रू। यस, और OH आपका यहाँ पर आएगा Br की जगह पर और Br वहाँ से निकलेगा, तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, मतलब एक रिप्लेस हो रहा है दूसरे के थ्रू। यस, एक हो रहा है दूसरे के थ्रू। और इससे पहले हमने देखा था यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यस, ये एग्जांपल इससे पहले की जो थी ये एडिशन रिएक्शन की थी, बट अब यहाँ पर देख रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ लेट्स गो टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अब आपके जितने भी बेंजीन कंपाउंड है, जितनी भी इससे पहले हमने रिएक्शन जितनी भी देखी है, जो रिएक्शंस हमने देखी है वो यहाँ पर देखी है। ये बेंजीन पर नहीं हो रहा था, उसका सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर हो रहा था, बेंजीन पर जो OH ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, उस पर हो रहा है। यस, फिनॉल के फंक्शनल ग्रुप पर। बट अब की जो रिएक्शन हम देखने जा रहे हैं वो रिएक्शन होगी आपकी कहाँ पर, इस बेंजीन रिंग पर। कहाँ पर होगी आपकी, फिनॉल के, सॉरी यहाँ पर देखना है आपको, कहाँ पर होगी आपकी रिएक्शन। ये इससे पहले जितनी भी रिएक्शन आपने देखी है ये कहाँ पर हुई है, OH माइनस यहाँ पर हुई है। बट हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस बेंजीन रिंग पर होगी। यस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें हम एक एग्जांपल लेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर नाइट्रेशन रिएक्शन। अब नाइट्रेशन रिएक्शन 3 स्टेप, यस, इट इन्वॉल्व 3 स्टेप। इसमें पहले स्टेप में होगा आपका फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। आप देख के आ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हैं। तो पहले ये बनाएगा आपका फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सबसे पहली स्टेप में बनेगा आपका इलेक्ट्रो। तो हम यहाँ पर 2 एसिड लेंगे, HNO3 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। यस, तो अब आपका HNO3 सब डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका HNO2 में, NO2 प्लस में, और NO2 प्लस यहाँ देख सकते हैं OH माइनस, इसमें टूटेगा ये आपका ये मॉलिक्यूल NO2 प्लस OH माइनस, यहाँ पर देख सकते हैं आप। उसके बाद आपका सल्फ्यूरिक एसिड में ये 2 आपके टोटल 4 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन।
तो 2 हाइड्रोजन आपके यू निकलेंगे HH प्लस एंड सेकंड मॉलिक्यूल HSO4, यस HSO4, यस यहाँ पर देख सकते हैं आपका HSO4, यस। और उसमें से आपके 4 हाइड्रोजन में से HSO4 2 HSO4 निकलेंगे और 2 हाइड्रोजन आपके इसमें से निकलेंगे, तो ये बनेगा 2 HSO4 प्लस 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा बचेगी। तो अब ये 2 एक्स्ट्रा प्रोटॉन आपके किसके साथ कंबाइन होंगे, OH माइनस के साथ, इसके साथ, और बनाएंगे हाइड्रोनियम आयन, यस H3O, यस। अप टू दिस you clear your concept, yes। second step, इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन रिंग। कहाँ पर अटैक करेगा, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बना NO2 प्लस आपका कहाँ पर अटैक करेगा, बेंजीन रिंग पर, बेंजीन रिंग टू फॉर्म कार्बोकेटायन। ये कहाँ पर अटैक करेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं बेंजीन पर होते हैं 3 डबल बॉन्ड, दैट मीन्स 3 लोन पेयर और 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आपके ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, यस 3 डबल बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन, एज वेल एज यहाँ पर हर कार्बन पर 1 प्रोटॉन हो गए, 1 हाइड्रोजन, यस। तो अब यहाँ पर क्या होगा आपका NO2 आपके इस डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा। NO2 कहाँ पर अटैक करेगा, इस डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा, डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा, यस। नाउ ये आफ्टर अटैक इट एब्स्ट्रैक्ट, ये क्या करेगा, ये आपका न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल आपके ये 2 इलेक्ट्रॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ले लेगा, यस। यहाँ पर देख सकते हैं आप ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से डबल बॉन्ड के ये दोनों इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, अपने पास लेगा। तो इसका यहाँ पर इस कार्बन यहाँ पर जब वो यहाँ पर अटैक करेगा तो इस तरह NO2 बनाएगा, यस। बट यहाँ के ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेगा, यस। बट ये इस कार्बन पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होगा इस कार्बन पर। यहाँ पर तो NO2 आ रहा है, यस NO2 यहाँ पर आ रहा है, बट इस कार्बन पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, यस। तो क्या बना रही है, कार्बोकेटायन आपने पढ़ा है, द कार्बोकेटायन हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन कार्बोकेटायन, CH3, 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। नाउ इन थर्ड स्टेप, लॉस ऑफ प्रोटॉन। अभी आपने प्रोटॉन देखा है यहाँ पर, यह सीन दिस कार्बोकेटायन प्रोटॉन, ये यहाँ पर क्या है, कार्बोकेटायन प्रोटॉन है। तो ये प्रोटॉन लॉस होगा इन थर्ड स्टेप में क्या होगा, सिमिलर। अब यहाँ पर जो प्रोटॉन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पर आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस तरह देख सकते हैं। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ये क्या है, यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन ऑलरेडी है पहले से, यस, ऑलरेडी जो हाइड्रोजन है इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यस। एक कोवेलेंट बॉन्ड आपका बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, यस। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जब आपका HSO4, ये HSO4, ये क्या है आपका HSO4 माइनस, तो इसको सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लगेगा, HSO4 माइनस। तो जब ये कंबाइन होगा एक प्रोटॉन से तो बनाएगा H2SO4। तो यहाँ पर जब ये प्रोटॉन क्या होगा, ये HSO4 माइनस इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यस, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे,
ये शिफ्ट हो गए यहाँ पर इस जानिब, कहाँ पर, इस जानिब ये दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए। जैसे ही ये बेस अट्रैक्ट, ये एसिड आपके इस प्रोटॉन को, आपकी ये HSO4 माइनस इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा तो ये बनाएगा, यहाँ की लोन पेयर आपकी शिफ्ट होगी इस बॉन्ड के बीच में, इस सिंगल बॉन्ड के बीच में ये डबल बॉन्ड बनेगा और आपका मीनवाइल आपका ये कैटालिस्ट है, ये बन जाएगा HSO4 से, सॉरी HSO4 माइनस बनेगा आपका H2SO4। तो ये क्या है, डेट मीन H2SO4 एक्ट एज ए कैटालिस्ट। कैटालिस्ट की डेफिनेशन क्या है, these are the organic species that not take part in electron that does not take part in reaction but they increase the rate of reaction. Okay, up to this you may clear your concept.